गुड इवनिंग इंजीनियर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम कास्टिंग करते हैं और हमारा सैंपल लेस देन 4 होता है तो उस वक्त हमारा क्राइटेरिया क्या रहता है किसी कंक्रीटिंग को पास या फील करने का। तो इसी तरह हमारे पास अगर हम दिन को 31 क्यूब मीटर से 50 क्यूब मीटर कास्ट करते हैं या इससे ज़्यादा करते हैं तो हमारा सैंपल नंबर जो होता है वो 4 होता है, यानी कि 12 क्यूब्स हम कास्ट करते हैं। और उसका क्राइटेरिया क्या होता है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये M15 और एबो के लिए है। और जो हमारा इस टाइम ये एक पॉइंट दिया है S456 में कि मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम 31 क्यूब मीटर से 50 क्यूब मीटर या इससे ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सैंपल होते हैं। यानी कि हमारे पास सैंपल है उस टाइम 4 से ज़्यादा। मान के चलिए एक सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है, ये आपका तीसरा सैंपल है, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6 सैंपल। हर एक सैंपल में आपके पास 3-3 क्यूब रहते हैं। हर एक सैंपल में आपके पास 3-3 क्यूब रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप कास्टिंग कर रहे हो 31 क्यूब मीटर से ज़्यादा तो आपके पास उस वक्त नंबर ऑफ सैंपल जो होंगे वो ग्रेटर देन 4 होंगे। तो ग्रेटर देन 4 तो हो गए हमारे पास सैंपल। तो अब क्या बोल रहा है कि IS456 क्या बोल रहा है कि इस कंडीशन में कौन सा क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इस टाइम बता रहा है कि 4 मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि अगर आप इन चारों को लेते हो 4 सैंपल तो इसके बाद जो आगे 4 सैंपल होंगे 5, 6, 7, 8 उनको लेना पड़ेगा नॉन ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग दिया होता तो हम ओवरलैप करके अगर पहले हमने ये लिया होता ये 4 सैंपल तो इसके बाद हम ऐसे ले लेते, इस 4 को मिलाते या 3 को मिलाते ओवरलैप कर लेते। मगर यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग है। अगर आप 4 सैंपल पहले ले रहे हो तो उसके बाद 5 5th से स्टार्ट करना है, फिर 6th 7th 8th इसी तरह। तो अब क्या बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 सैंपल लिए, नॉन ओवरलैपिंग सैंपल लिए आपने, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप M30 के लिए कास्टिंग कर रहे हो तो M30 के लिए इंडिविजुअल टेस्ट के लिए बता रहा है कि ग्रेटर देन FCK -3, यानी कि FCK आपका 30 हुआ इस कंडीशन में इंडिविजुअल टेस्ट के लिए -3 विच इज इक्वल 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका आ रहा है इसमें। तो दैट मीन्स कि आपका फॉर एग्जांपल अगर इस सैंपल की आप इस सैंपल में 3 क्यूब से उनका मीन निकालेंगे, उसका वैल्यू x आएगा। इस सैंपल में इसी तरह 3 सैंपल का टेस्ट करके उसका जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी उन 3 रिपोर्टें आएंगी तो उसका मीन एवरेज निकाल के इसका मानो y, इसका z, इसको मानो a आ गया। तो हर एक आपका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 27 या इक्वल टू 27 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारे क्यूज पास हो गए, यानी कि FCK -3 27 वैल्यू होना चाहिए, यानी कि इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन 27 होना चाहिए हर एक का वैल्यू। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि हमारा जो टेस्ट रिजल्ट है वो हमारा जो क्यूब से वो पास कर गए। इसी तरह अगर हम अब ग्रुप्स की बात कर लें, ग्रुप्स में हमने 4 सैंपल लिए हुए हैं। तो इस ग्रुप्स में अगर हमने 4 सैंपल लिए हुए हैं तो इन सारे सैंपल का हमारा एवरेज दोबारा से निकालना है। सैंपल का एवरेज मान के चलिए वो आपका B वैल्यू आ गया, वो आपका B वैल्यू आ गया। तो इसको आप ऐसे रखिए B न्यूटन पर mm स्क्वायर। B न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमने इस कंडीशन में हमने लिया है FCK, ये पहला हम कंडीशन फॉलो करेंगे। हमारा FCK कितना है 30 प्लस 0.825
मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है आईएस कोड में। M30 के लिए हमारा वैल्यू जो स्टैंडर्ड डिवीजन का होता है वो 5 होता है। तो इसका वैल्यू आपके पास आएगा 34.125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आ गया इसमें। तो इसको हम अगर 0.5 के अराउंड ले लें तो हम इसको 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका पहला वैल्यू आया। इसी तरह हमारा हम दूसरा कंडीशन ये ले लेंगे। एक तो ये वैल्यू FC के +3 यानी कि यहाँ 30 + 3 = 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दो वैल्यू आ गए आपके। तो आईएस कोड बोलता है कि जो ज़्यादा होगा उसी को हमें ले लेना है। यानी कि जो हमारा B वैल्यू आया 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल्स का, वो B ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 34 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे क्यूब्स पास कर गई और हमारी कंक्रीटिंग एज पर द क्वालिटी वो ठीक मेंटेन हुई है साइट पर। तो ये आपको समझ आ गया होगा जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है अगर हम फ्रॉम सैंपल 1 टू सैंपल, पहले तो मैंने आपको सैंपल 1 का बोला, फिर लेस देन सैंपल 4 का बोला। अब इस वीडियो में मैंने आपको ग्रेटर देन सैंपल 4 अगर आपके होंगे तो उस कंडीशन में क्या क्राइटेरिया हम फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।